बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने कुछ जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर में हमने जो है कुछ एमसीक्यूज़ करे थे। आज हम कुछ और प्रैक्टिसिंग की बात करते हैं। तो आइए एमसीक्यू नंबर 16 को ज़रा सा डिस्कस करते हैं। द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्राइंग ऑफ ₹18,000 एट द ईयर एंड विल बी। आपको पता है कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल होता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब वो नॉर्मली जब रिकॉर्ड होता है तो वो नॉर्मली जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। अब आपको क्लोजिंग जो है एंट्री बनानी है ड्राइंग्स की 18,000 की एट द ईयर एंड। तो ड्राइंग्स तो आपने पहले ही डेबिट किया हुआ था, अब आपको इसको क्लोज करना है बच्चों। तो आपको हमेशा याद रखिएगा ड्राइंग्स कैपिटल से क्लोज किया जाता है और कैपिटल को आपको करना पड़ेगा डेबिट और ड्राइंग्स को करना पड़ेगा क्रेडिट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास एमसीक्यू नंबर 17 में क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर शैल बी। क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी, यानी एक्सपेंसेस की क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है। तो याद रखिएगा एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाते हैं, तो जब एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं तो एक्सपेंसेस को आपको जो है क्रेडिट करना पड़ेगा और आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डेबिट कर दो, एक ही बात है। तो आपके पास एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास क्रेडिट साइड पर जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को आप करोगे डेबिट। बाकी ए बी और डी के अंदर जो है वो एक्सपेंस को डेबिट कर रहा है, एक्सपेंस तो ऑलरेडी डेबिट में ही था, तो इसका राइट आंसर आपके पास सी यानी चार्ली है। एमसीक्यू नंबर 18 पे आते हैं, देखते हैं ज़रा आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एंटिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रोवाइड फ्रेमवर्क, इसमें से कौन सी ऐसे आइटम है जिसकी मदद से हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आई मीन टू से दैट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस जो है उसके पास एक चेकलिस्ट होती है सारे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की। तो उसकी मदद से आप यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एमसीक्यू नंबर 19 पर आते हैं, देखते हैं लास्ट। Which of the following account must be presented on the debit column of the trial balance? डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस की क्या चीज़ आती है। तो याद रखिएगा सेल्स आपके पास क्रेडिट में आती है, परचेजेस आपके पास डेबिट में आती है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट अलाउड आपके पास डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आता है। अब आपसे पूछ रहे डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डेबिट कॉलम में आपका सेल रिटर्न आता है, परचेजेस आती हैं और डिस्काउंट अलाउड आता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।